वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों के सामने हाजिर हूं। देश के मुद्दे पे, राष्ट्रीय मुद्दे पे, देश की जनता के मुद्दे पे। बात बहुत साधारण लग सकती है, कृपया मेरा आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर सुने। कहा जाता है लोकतंत्र में जनता की जागरूकता ही लोकतंत्र को सफल बनाती है। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। मित्रों, हमारे देश में जब हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, उससे पहले राजा महाराजाओं का राज था, अंग्रेजों का तो था। अनेक राजघराने थे और वो विलासितापूर्ण जीवन जीते थे और गरीब गरीब ही रहता था। आजादी के बाद लोकतंत्र की बहाली हुई। निष्पक्ष प्रथम आम चुनाव 1952 में करवाए गए और जो भी दल सर्वाधिक बतलाया उसको सत्ता का सिंहासन सौंपा गया। आजकल एक वीडियो बहुत ज्यादा प्रचलन में चल रहा है और ब्रेकिंग न्यूज के नाम से आ रहा है। आगे मैं बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना पसंद करूंगा। कहा जाता था राजा महाराजाओं ने इतनी संपत्ति देश की दबा रखी थी कि गरीब जनता गरीब ही रही और राजा महाराजा विलासिता का जीवन बिताते रहे। आजादी के बाद सरदार पटेल जी के अथक प्रयासों से सभी रियासतों को मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण किया गया था। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि कहा जाता है और हमारे यहां जन सेवक कहने का तो एक क्या कहूं विचार या एक परंपरा बन गई है। जन सेवक का मतलब जो जनता की सेवा करता है। अब जो वीडियो आ रहा है मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे देश के एमपी, एमएलए और एमपी और एमएलए, मैं मिनिस्टर्स की बात अभी नहीं कर रहा। क्या उनको महीने में जो तनख्वाह भत्ते मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, क्या आप लोग उससे पूरी तरह परिचित हैं? किसी भी एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, 1 लाख रुपए से अधिक उसकी तनख्वाह है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जब सेशन चलता है लोकसभा का, हर किसी एमपी को एक बहुत बढ़िया बंगला आवंटित किया जाता है। उस बंगले के आवंटन के बावजूद 2500 रुपया रोज का भत्ता दिया जाता है। क्या यह जस्टिफाई है? ऑफिस असिस्टेंट के नाम पे महीने के 45,000 रुपए दिए जाते हैं, ऑफिस असिस्टेंट के नाम पे, और 45,000 में 15,000 रुपया स्टेशनरी का दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का कुछ भत्ता मिलता है। चलिए मैं ये मानता हूं कॉन्स्टिट्यूएंसी के भत्ते से शायद वो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करते होंगे। 1 लाख रुपए की तनख्वाह विदाउट एनी टैक्स। क्यों टैक्स से एग्जेम्पशन है? 1 लाख रुपए की यदि उनकी तनख्वाह है, क्या जो भी नॉमिनल टैक्स बनता है उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जो 2500 रुपया रोज का अलाउंस मिल रहा है, किस बात का मिल रहा है? 45,000 रुपए जो ऑफिस असिस्टेंट है उसकी कहां तक वैधता है? कितने टेलीफोन के बिल उनके फ्री हैं? उनकी सीमा कितनी है? कहीं 1.5 लाख तो नहीं है? जरा आप चेक करके देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। कितनी यात्राएं मुफ्त में कर सकते हैं? रेलवे में फर्स्ट क्लास में एमपी साहब या एमपी साहिबा और उनका स्पाउस, पति पत्नी, जितनी यात्राएं फर्स्ट एसी में करना चाहें पूरे वर्ष में कर सकते हैं। उनको फ्री पास मिला देता है। क्या आपको मालूम है कितनी हवाई यात्राएं उनके लिए फ्री हैं? 34 हवाई यात्राएं उनके लिए फ्री हैं। मित्रों, फर्स्ट एसी ऐसा पास आप डेली ट्रेवल कीजिए, कोई पैसा नहीं देना होगा, पत्नी या स्पाउस भी साथ में रहे। 34 फ्लाइट्स आपको फ्री मिल रही हैं और आप जन सेवक कहला रहे हैं। आपको जो बंगले मिलते हैं उन बंगलों का साइज कितना है? क्या जन सेवक शब्द उन बंगलों से कहीं सूट करता है? सेवक का मतलब होता है वास्तव में जो सेवा करे, किसी कुटिया में रहे। कुटिया में नहीं, आप 4 कमरों का मकान दीजिए, लोन दीजिए ताकि जनता के साथ वार्तालाप कर सके। लुटियन जोन में रहने वाला कोई एमपी यदि अपने आप को जन सेवक कहेगा,
जनपथ पर रहने वाला कोई एमपी अपने आप को जन सेवक कहेगा, ये हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, जनता अपने आप को मूर्ख बना रही है और वो विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और देश की ये जनता जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आती है, जरा आप उसके हृदय के कोने से पूछिए, 30% टैक्स प्लस सेस, लगभग 1/3 आपने इनकम टैक्स में ले ली, 1/3 लेने के बाद जो 2/3 बची, हर चीज पे आप जीएसटी लगा रहे हैं। पेंसिल, पेन, रबड़, कपड़ा, चप्पल, जूता, दवाइयां। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्या आप इस लोकतंत्र को जस्टिफाई कर सकते हैं? मित्रों, क्या स्थिति होती है जब एक व्यक्ति 30% के ब्रैकेट में टैक्स देने के बाद जीएसटी देता रहता है? इच्छा तो मेरी यह भी करती है, जब मैं पेंसिल और पेन पे जीएसटी दे रहा हूं तो पेट्रोल और डीजल पे भी मुझे जीएसटी देना चाहिए। मेरे जो स्कूटर में पेट्रोल भरवाता हूं उस पर भी जीएसटी दूं। और मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं, जब हर चीज पे जीएसटी ले रहे हैं तो मुझे कृपया पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी देकर देश में कुछ कंट्रीब्यूट करने का अवसर दें। यह है हमारे राजनेता जो विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब अंत में एक ही दुखद बात कहूंगा, केजरीवाल बहुत खराब थे, इतने खराब थे कि हमने दिल्ली से निकाल के बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजमहल बनवाया था। मैं नहीं जानता, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसको म्यूजियम बना के खोल दें और 500 रुपए का टिकट लगाएं, ताकि मैं जाके देखूं वास्तविकता क्या है। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है। किन पर विश्वास नहीं है आप लोग समझ गए हैं। मैं जाके देखूं कि केजरीवाल ने इस देश की कितनी जनता का गला घोटा है। यदि उसने वास्तव में ऐसा किया है तो वो मृत्युदंड का पात्र है। लेकिन जिस मुद्दे पर आपने केजरीवाल को बाहर निकाला, आपको आए हुए अभी 4 महीने हुए हैं, आपके बंगले के रिनोवेशन पे 60 लाख रुपया खर्च किया जाए। किस प्रकार की यह मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की? दोहरी मानसिकता। केजरीवाल को आपने काम नहीं करने दिया, उसके बंगले पर निशाना लगाते रहे। और अब आज रेखा गुप्ता जो जन सेविका हैं, उनको तो जन सेविका कहा जाएगा, वो जन सेविका अपने बंगले के लिए 60 लाख रुपए के रिनोवेशन की मंजूरी टेंडर निकाल चुकी है। मित्रों, कब तक हम मूर्ख बनते रहेंगे? कब तक इन मूर्खों को देखकर अपनी जबान को चुप रखेंगे? मैंने शुरू में आपसे कहा था, मेरा कार्य है, शिक्षक हूं। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। लोकतंत्र का मूल्य पहचानिए और इन जो जन सेवक है, इनको जन सेवक का स्टेटस दिलवाइए। 34 हवाई यात्राएं, फर्स्ट क्लास की यात्राएं सब बंद होनी चाहिए, तब देश की जनता की गरीबी दूर होगी। नहीं तो 80 करोड़ देश की जनता 140 में से राशन लेती रहेगी। कृपया जागरूक बनिए, समझदार बनिए, मूर्ख ना बनिए।